हेलो गाइस, इस वक्त हम जिम कॉर्बेट डेला जोन के एक खूबसूरत ग्रासलैंड में हैं, जहां पर आप एक थ्रिलिंग जंगल मोमेंट देखने जा रहे हो। गाइस, पहली नजर में आपको सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जंगल में जो सबसे ज्यादा खामोश दिखता है अक्सर वही सबसे ज्यादा डेंजरस भी होता है। इस वक्त हम सब टाइगर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास से स्पॉटेड डियर की लगातार पैनिक कॉल सुनाई दे रही है। गाइस, जंगल में पैनिक कॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टाइगर आ गया या लेपर्ड आ गया। इसका मतलब होता है कि प्रीडेटर और प्रे के बीच का सर्वाइवल का गेम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, झाड़ियों से स्पॉटेड डियर का पूरा हट बिजली की रफ्तार से रोड क्रॉस कर रहा है। अब ये सिर्फ भागना नहीं है, ये उनकी एक सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी भी है। ओ भाई, यहाँ पर देखा आपने, एक डियर को देखकर तो ऐसा लगा जैसे ओलंपिक लॉन्ग जंप का फाइनल चल रहा हो। गाइस, जब भी डियर्स किसी प्रेडेटर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो सिर्फ खुद नहीं भागते, बल्कि अपनी पैनिक कॉल्स के जरिए पूरे हर्ड को भी वार्निंग दे देते हैं। और गाइस, ये जंगल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, जहाँ ना नेटवर्क होता है ना इंटरनेट, सिर्फ एक पैनिक कॉल और मैसेज पूरे जंगल तक पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मोस्ट वांटेड टाइगर भैया भी अपनी एंट्री के लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टाइगर कभी भी बिना सोचे समझे अटैक लॉन्च नहीं करता। वो पहले अपने शिकार का हर मूवमेंट ऑब्जर्व करता है, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, डियर्स कितनी दूर है और आगे किस डायरेक्शन में भागने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही टाइगर अपना अगला कदम उठाता है। लेकिन यहाँ पर डियर्स भी कम इंटेलिजेंट नहीं होते, उनकी आंखों से ज्यादा उनके कान और नाक काम करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ टाइगर और डियर एक दूसरे को सामने से ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे। हल्की सी आहट, हवा में प्रेडेटर की स्मेल या झाड़ियों में छोटी सी मूवमेंट और पूरा हार्ट एक सेकंड में अलर्ट हो जाता है। इसीलिए इस वक्त डेला जोन का ये ग्रासलैंड बिल्कुल शांत तो जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर सबसे बड़ा माइंड गेम चल रहा था। तो यहाँ पर सभी जिप्सीज का इंजन बंद था और सब बस एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। लेकिन गाइस, टूरिस्ट भी कहाँ इतने आसानी से चुप बैठने वाले थे। उन्हें पूरी स्टोरी समझाने के बाद भी वो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, सर टाइगर इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। फिर उन्हें समझाया कि टाइगर की स्पीड होती तो बहुत तेज है, लेकिन वो अपनी टॉप स्पीड सिर्फ कुछ ही सेकंड और छोटी दूरी तक ही मेंटेन कर पाता है। और डियर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए डियर्स जितनी जल्दी ओपन एरिया छोड़कर सेफ डिस्टेंस बना लेंगे, उनके बचने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर डियर्स की इसी स्मार्ट टाइमिंग ने टाइगर का पूरा प्लान खराब कर दिया था। अब बस सबके माइंड में एक ही सवाल था, क्या टाइगर बाहर निकलेगा। अगर गाइस इस ग्रासलैंड की बात करें तो इस ग्रासलैंड के बिल्कुल सामने पहाड़ी की तरफ एक सीजनल रिवर है, जिसका स्प्रिंग वाटर ट्रेडिशनल गुल सिस्टम के थ्रू इस ग्रासलैंड तक डाइवर्ट किया जाता है, जिससे यहाँ हरियाली बनी रहती है। और हर्बीवोरस भी अक्सर इसी एरिया में नजर आते हैं। और जंगल का एक सिंपल सा रूल है, जहाँ फूड होगा वहीं प्रेडेटर भी होगा। इसलिए पूरे एरिया टाइगर के लिए कुछ ऐसा है जैसे हमारे लिए एसी रूम। ठंडी छाया, परफेक्ट कवर और सामने खुला ग्रासलैंड, यानी बिना देखे अपने प्रे पर नजर रखने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन। इसलिए टाइगर भाई साहब का इस एरिया में आना जाना काफी कॉमन होता है। गाइस, अगर सीन की बात करें तो जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ ही गया। और फिर मोस्ट वांटेड नीलगिरी के पेड़ों के पीछे की झाड़ियों से निकलकर रोड पर आ जाता है। ना ही कोई घबराहट थी और ना ही कोई जल्दबाजी, बस एक कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ एक एपेक्स प्रेडेटर के पास होता है। रोड पर आते ही टाइगर कुछ पल के लिए रुका और उसकी नजर सीधे उसी डायरेक्शन में थी जहां कुछ सेकंड पहले डियर्स का पूरा हर्ट भाग कर गया था। गाइस, यहाँ पर टाइगर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो कि हवा किस तरफ से आ रही है, डियर्स कितनी दूर गए होंगे और क्या अभी भी हंट का कोई मौका बचा है। और यही ऑब्जर्व करते करते टाइगर बड़े आराम से उसी डायरेक्शन में चलने लगा। हर कदम इतना शांत था कि उसकी चाल देखकर ही समझ आ रहा था कि जंगल में असली ताकत शोर मचाने में नहीं, पेशेंस रखने में होती है। वो बिल्कुल उस जगह पहुंचता है जहाँ से कुछ ही पल पहले डियर्स हवा की तरह निकल कर भागे थे। फिर टाइगर झाड़ियों की तरफ देखने लगता है, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि कोई रह तो नहीं गया। लेकिन डियर्स तो कब के निकल चुके थे और ये टाइगर भी अच्छे से जानता था, पर शायद फिर भी हवा में बची हुई खुशबू को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर टाइगर वहीं रोड के बीच कंफर्ट जगह देखकर बैठ जाता है, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल रॉयल स्टाइल। अगर कोई पहली बार ये सीन देखेगा तो उसको लगेगा कि टाइगर सिर्फ आराम कर रहा है, लेकिन जंगल में रेस्ट भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर हंट का कोई चांस लग नहीं रहता और टाइगर बिना वजह एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अगर शिकार हाथ से निकल जाए तो वो गुस्से में भागने की बजाय अपनी एनर्जी बचाता है, क्योंकि जंगल में अगला मौका कभी भी मिल सकता है। फिर कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद उसके कान खड़े हो गए और वो धीरे से उठकर आगे चलने लगा, जैसे कोई हल्की सी मूवमेंट या आवाज को फील किया हो। और फिर से टाइगर का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया और टाइगर रोड पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर को हंट का कोई दूसरा चांस मिल गया हो। गाइस, हंट सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन जंगल में कोशिश कभी खत्म नहीं होती। और इसी वजह से मैं डेला जोन को वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए लैंड ऑफ ड्रामा एंड सरप्राइज वाला जोन कहता हूँ। यहाँ हर टर्न पर एक कहानी है, हर पैनिक कॉल के पीछे एक सस्पेंस है और हर टाइगर साइटिंग हमें नेचर का एक नया लेसन सिखा कर जाती है। जंगल हमें सिखाता है पेशेंस रखो, सही वक्त का इंतजार करो और जब मूव करो तो टाइगर की तरह कॉन्फिडेंस के साथ करो। तो गाइस, अगर आपको ये जंगल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कॉर्बेट के एक और एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे वाइल्ड एंड सी यू सून।